वेलकम बैक टू इंग्लिश इनसाइड प्रो। दोस्तों, क्या आपको बार बार आई थिंक कहना पड़ रहा है? आज हम 10 स्मार्ट अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करेगी। दोस्तों, आई थिंक का पहला अल्टरनेटिव है इन माय ओपिनियन। इन माय ओपिनियन इसका मतलब है मेरे ख्याल में। ये फ्रेज शो करता है कि आप अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, इन माई ओपिनियन द न्यू पॉलिसी विल बेनिफिट द कंपनी। मेरे ख्याल में नया पॉलिसी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा अल्टरनेटिव है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इसका मतलब है मेरे नज़रिए से। ये फ्रेज़ आपकी पर्सनल व्यू पॉइंट को एम्फेसाइज करता है। एग्जाम्पल है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। मेरे नज़रिए से प्रोजेक्ट को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तीसरा अल्टरनेटिव, एज़ फार एज आई एम कंसर्न। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, जितना मुझे पता है। इसका मतलब ये है, ये फ्रेज़ आपके स्ट्रॉन्ग स्टांस को कन्वे करता है। एग्जाम्पल है, एज़ फार एज आई एम कंसर्न कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ टॉप प्रायोरिटी। जितना मुझे पता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। चौथा अल्टरनेटिव है इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी इसका मतलब है मुझे लगता है कि। ये फ्रेज़ आपके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल है, इट सीम्स टू मी दैट द मार्केट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड सस्टेनेबल प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि मार्केट सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, पांचवा अल्टरनेटिव है इट अपीयर्स दैट। इट अपीयर्स दैट इसका मतलब है लगता है कि। ये फ्रेज़ आपकी एजुकेटेड गेस को शो करता है। एग्जाम्पल नोट कर ले, इट अपीयर्स दैट द कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। लगता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशन एक्सपेंड कर रही है। छठा है फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इसका मतलब है जितना मैं देख सकता हूँ। ये फ्रेज़ आपके अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ओपिनियन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल है, फ्रॉम व्हाट आई कैन सी द डाटा सपोर्ट्स आवर हाइपोथेसिस। जितना मैं देख सकता हूँ, डाटा हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। दोस्तों, सातवां अल्टरनेटिव है एज आई सी इट। एज आई सी इट मेरे नज़रिए से। ये फ्रेज़ आपके इंटरप्रिटेशन को एम्फेसाइज करता है। एग्जाम्पल है, एज आई सी इट द सिचुएशन रिक्वायर्स अ मोर नान्स अप्रोच। मेरे नज़रिए से सिचुएशन को ज़्यादा नान्स अप्रोच की ज़रूरत है। दोस्तों, आठवां अल्टरनेटिव है माई इम्प्रेशन इज़ दैट। माई इम्प्रेशन इज़ दैट मेरा ख्याल है कि। ये फ्रेज़ आपकी इनिशियल थाट को कन्वे करता है। एग्जाम्पल है, माई इम्प्रेशन इज़ दैट द न्यू एम्प्लॉय इज़ हाईली स्किल्ड। मेरा ख्याल है कि नया एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड है। दोस्तों, नौवां अल्टरनेटिव है इट स्ट्राइक्स मी दैट। इट स्ट्राइक्स मी दैट मुझे लगता है कि। ये फ्रेज़ आपके सडन रियलाइजेशन को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल है, इट स्ट्राइक मी दैट वी नीड टू एडजस्ट आवर स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि हमें स्ट्रेटजी एडजस्ट करनी चाहिए। दोस्तों, 10वां अल्टरनेटिव है इट्स माई बिलीव दैट। इट्स माई बिलीव दैट इसका मतलब है मेरा यकीन है कि। ये फ्रेज़ आपकी कन्विक्शन को शो करता है। एग्जाम्पल है, इट्स माई बिलीव दैट एजुकेशन इज़ की टू पर्सनल ग्रोथ। मेरा यकीन है कि एजुकेशन पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब आपके पास 10 स्मार्ट अल्टरनेटिव है आई थिंक के लिए। इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस करें और अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स में इजाफा करें। शुक्रिया। इंग्लिश इनसाइड प्रो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज टिप्स के लिए।